नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह उठ के मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो गई हूँ। और अभी सुबह सुबह क्या होता है आप सबको पता ही है, चाय पीते हैं सबसे पहले। तो मम्मी और मौसी पापा और ने सुबह ही चाय पकौड़े खा लिए हैं। तो मैं क्योंकि लेट उठती हूँ सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए मेरे लिए लास्ट में रह जाता है। लेकिन आज क्या हुआ, मम्मी और ने चाय पी ली थी तो मम्मी ने बोला दूध 1 गिलास है वो गर्म करके पी लेना, और हमने पी लिया है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उठी अभी तो एक चाय बनाया अपने लिए, एक मामी के लिए बनाया, तो थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, थोड़ा मम्मी को भी दे दिया। फिर मम्मी भी गाय वगैरह बांध के आए थे। अभी सुबह सुबह मैं खा रही हूँ ये पकौड़े और ये दूध। इसमें चाय पत्ती वाला है ना ये, तो ये दूध है, लेकिन मैंने इसको चाय पत्ती वाले फ्राई पैन में डाला। ऐसे ही दूध पीना अच्छा नहीं लगता मेरे को। जब तक चाय पत्ती नहीं डालूंगी ना, दूध पीने का मन ही नहीं करता है। तो चाय पत्ती डालो तो दूध मतलब वो कच्चा कच्चा ऐसा एक आता है, खुशबू जो आती है वो नहीं आती है, तो फिर चाय की तरफ पिया जाता है दूध। तो चलो दोस्तों, नाश्ता करते हो सुबह सुबह। और बाहर धूप आ गई है, और आज दिन में क्या होता है आगे आगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वैसे तो खाना बन चुका है दिन का, और आग भी बुझ गई है ना, इसलिए मैं आ गई हूँ ये झांकरा लेने के लिए। झांकरा बोलते हैं हम लोग इसको, छिट्टे, मतलब ये छोटे छोटे छिट्टे। क्योंकि पानी गर्म करना है, मम्मी ने बर्तन वर्तन धोना है। कि चप्पल का साइज देखो यहाँ पे कितना बड़ा है। पापा की चप्पल पहन के आई हूँ मैं। तो ये वाले ना जो बांझ के छिट्टे होते हैं बहुत अच्छे से जलते हैं और बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं ना, क्योंकि बहुत सूखे हैं ये। तो इनको लेके चलती हूँ, पानी गर्म करते हैं बर्तन वर्तन धोने के लिए। क्योंकि ठंडे पानी से ना हाथ फट जाता है, बहुत खतरनाक वाला, चीरे चीरे लग जाते हैं भाई, इसीलिए। तो चलते हैं। सुबह सुबह कड़ाकेदार धूप लगी है दोस्तों। आजकल धूप सेकने के मज़े ही कुछ और है। मैंने बाल में कंघी भी नहीं कर रखा, बाल देखो क्या उजड़ा चमन हो रखा है, झगड़ते जंतु की तरह। मम्मी चले गए हैं नीचे। तो यहाँ पे जलाते हैं आग। एक ही लकड़ी थी, और उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह मारूंगी। यहाँ पे देखो पूरा गंदा हो रखा है, राख ये लिपाई वगैरह करना है। फिलहाल आग जलाते हैं, इस पानी को गर्म करते हैं, उसके बाद झाड़ू मारेंगे, फिर चूल्हे की लिपाई करेंगे। पानी गर्म हो ही रहा है और मैं तब तक झाड़ू लगाती हूँ। ये देखो कितना छोटू सा झाड़ू है, ये चूल्हा साफ करने के लिए है। और मैं क्या बताऊँ ना, इतने दूर से मुझे जोर जोर से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा माइक एक तो लगाने का आदत नहीं है, और रखे रखे वो खराब हो जा रहा है। पहले भी एक मंगाया था, वो भी खराब हुआ। वो तो महंगा था, 4,500 के आसपास का। अभी दूसरा 2,000 का खरीदा था, वो भी खराब हो गया। तो कुछ फायदा है ही नहीं, इसीलिए अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ। अब माइक, शायद पता नहीं कैसे लोग सब माइक में ही बनाते थे। बिल्ली आ गई। तो माइक में ही बनाते हैं ना, बोलते हैं, मुझसे हो ही नहीं रहा है। ये होता है। तो ये वाले कपड़े में सारा चिपक रहा है। एक तो हम बाहर हर कहीं बैठ के आ जाते ना, और ये ना इतना ठंडा होता है ना, पापा रोज बोलते हैं कितना ठंडा है, कितना ठंडा ठंडा हो रहा है। ठंडा तो बहुत ज्यादा है। ये जो ये वाला कालीन होता है ये गर्म रहता है ना, वो जो हमने नीचे बिछाया है फ्लोर मैट, ये तो बहुत ठंडा होता है, सीमेंट से भी ज्यादा ठंडा। अब हर चीज के फायदे के साथ साथ नुकसान भी होता है, तो वही सीन है। फटाफट पानी गर्म हो जाए, फिर तब तक मम्मी भी आ जाएंगे। मेरे उठने तक तो खाना भी तैयार हो गया था। तो दोस्तों, ये वाला जो नीचे हमने कालीन, मतलब कालीन क्या, फ्लोर मैट बिछाया है ना, तब से झाड़ू लगाने के लिए और पोछा मारने के लिए आसान हो गया है। झाड़ू के लिए तो पहले भी सही था, क्योंकि सीमेंट था ना नीचे। लेकिन अभी क्या हो गया कि जैसे पानी वगैरह गिरता है तो सीमेंट में नीचे गीला हो जाता था। आजकल इसमें तुरंत साफ करो पोछे से, सूख जाता है एकदम से। तो दोस्तों, लिपाई के बाद चूल्हा कुछ ऐसा दिख रहा है। दिखता तो सेम ही है, लिपाई करो ना करो, लेकिन बस वो धूल उड़ा होता है ना, धूल सॉरी राख क्या बोलती हूँ मैं भी, राख उड़ा होता है, तो उस वजह से थोड़ा वाइट वाइट दिखता है। तो अभी पूरा
ब्लैक हो गया है ये ब्लैक। अभी हमने खाना नहीं खाया तो खाना इसी के ऊपर है, इसके बाद खाएंगे हम लोग खाना। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने को लगा दिया है क्योंकि मौसम को गर्म पानी चाहिए होता है ना पीने के लिए। तो इसमें मैंने कोयले डाल दिए थोड़े थोड़े क्योंकि चूल्हे में जल्दी बुझ जाता है, इसमें बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है इसीलिए। अभी मेरे को एक और काम है, वो है ये। तो मम्मी मेरे स्वेटर बुनाई कर रहे हैं, मैं इसमें तुरपन कर देती हूँ क्योंकि मम्मी बोल रहे हैं मुझसे तुरपन नहीं होता, बहुत देर हो जाती है। 2 सूट है ये सिले हुए, इसमें तुरपन कर देते हैं और इसको फारिग कर देते हैं, क्यों आधा अधूरा छोड़ना काम है ना। तो चलते हैं, ये पोटली उठाकर अपना, तो डब्बे में धागे हैं सारे जो तुरपन करने के लिए आते हैं काम। मम्मी और मौसी भी वहाँ पे बैठे हैं, तो मैं चलती हूँ, पर मैं फ़ोन चार्ज में लगा के जाऊँगी। बस पल्ले का एक कोना तुरपाई किया था, तब तक पापा आ गए हैं काम से। फिर मम्मी बोल रहे खाना खाते हैं पहले, सब ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं हम लोग अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को एक खुशखबरी क्या है, खुशखबरी क्या, बहुत पुरानी खबरी हो गई है। तो मम्मी ने हमें मशीन लाया है मट्ठा बनाने का। मम्मी बोलती पहली बार आया है ना यहाँ, तो पहले मम्मी हाथ से ही बनाते थे, पर क्या होता था ना, हाथ से बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, फिर मम्मी को और काम भी करना पड़ता है ना घर का, तो अकेले होते हैं, इसीलिए मशीन लाना पड़ा। वरना हाथ से लगाया मट्ठा तो अलग ही होता है, पर काम चलाने के लिए ये सही है क्योंकि अकेले होते हैं मम्मी पापा, पापा भी बिजी, मम्मी भी बिजी, तो कौन मट्ठा बनाते रहेगा, और मट्ठा बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए ये मशीन लाया है, तो इसमें बनते रहता है खुद से। और देखो मम्मी तो मम्मी ही होते हैं दोस्तों, चाहे जहाँ भी हो। ये इतना सिला मैंने, 1 2 3 सिले हैं मैंने, उसके बाद भी मम्मी ने अपना फेवरेट ये नहीं फेंका है। ये पूछते नहीं संपत्ति। ये पूछते नहीं है कि, तो मैंने इसीलिए ये सिले थे क्योंकि इसको हटाने के लिए, उनका बहुत पुराने भी हो गए हैं, फेंक दो, पता नहीं कहाँ से उठा के फिर से लाए हैं ये वाला। और इसके साथ ये देखो बगल में, ये पूछते नहीं है कि ये, तो अभी मम्मी डाल रहे हैं खाना। ये पूछते नहीं, बेड को मतलब मैट गरम करने के लिए। और पापा आ गए हैं इधर खाना खाने के लिए, थक हार के मट्ठा निकालती हूँ मैं। दोस्तों खाना आ गया है, चटनी दाल भात हरा साग, हमेशा की तरह मट्ठा। फिर बैठे हैं मम्मी मौसी, पापा ने तो खा भी लिया इतने जल्दी, अभी डाला था, अभी खा लिया सुपर फास्ट। चलो हम भी खाते हैं खाना, गरम गरम है अभी। कर लिया है, मम्मी निकाल रहे हैं मट्ठे से मक्खन, क्योंकि वो भी एक काम है, मतलब टाइम लग जाता है काफ़ी मक्खन निकालने में ना। तो अभी मैं कंघी लेके आ गई। वैसे बाल बनाते हैं, धूप सेकते हैं मस्त, और वैसे तुरपन करते हैं जो मैं अधूरा छोड़ के गई थी अभी। यहाँ पे देखो 2 उधंडी ऐसे ऐसे कांड करते हैं ये लोग, खुल के उधर चल जाता है सरसों खाने के लिए, वो भी कि कहाँ से, वो नीचे खम्बा दिख रहा है आपको, खम्बे के नीचे से घुसता है सीधा। तो दोस्तों चलते हैं बकरों के लिए केले के पत्ते लेकर। ये वो पत्ते हैं जो इस पेड़ से काटे गए हैं, तो थोड़ा बहुत सूख भी गए हैं, थोड़ा बहुत है भी। मम्मी बांझ लेके आगे चले गए हैं मुझसे, तो वो बांझ खाते हैं गाय बैल, और केले के पत्ते खाएगी बकरियाँ। बकरियाँ भी VIP है, बांझ नहीं खाती है, सिर्फ केले के पत्ते चिड़ के पत्ते खाते हैं। दोस्तों यहाँ मम्मी को देखो, वो अकेले नहीं रहता है ना, उसको ले जा रहे तो वो चिल्ला रहा है। देखिस देखिस मैं, ये भी मैं कर रहा है, देखिस यो देख रहा है वो, कुछ नहीं है जा मैं। ये मेरे दिखाई दे नहीं, रस्सी तोड़ के बार बार भाग रही है वहाँ पे सरसों खाने के लिए। लाडू। तो दोस्तों ये तुरपाई खत्म हो गया है, बहुत हो गया। अब संतरे खाने के लिए मैं संतरे लेके आई थी, मम्मी लेके आ गए लड्डू। ये देखो लड्डू और संतरा तो सेम ही दिख रहा है, देखो लाडू। तो लड्डू यहाँ रखते थोड़ी देर। देखो संतरे, पूरे संतरे खराब हो रहे हैं, अंदर रखा हुआ संतरा सड़ गया था। जब मैं इसको निकाल रही थी ना, तो उस टाइम पे भी मैंने 2 संतरे फेंक दिए, मतलब गाय को डाल दिए, क्योंकि वो सड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। कोई खाना है तो आ जाओ, खाना है तो आ जाओ दोस्तों। देखो इनविटेशन मिल गया है, दुनिया भर के संतरे पड़े हुए।
आजकल तो ऐसा हो रहा है, कोई भी आ रहा है ना, मम्मी गिफ्ट, कोसेली, सब कुछ संतरा ही दे रहे हैं। जो आ रहे उनको भी मिल ही रहा है, जो जा रहे उनको भी। तो दोस्तों अभी मैं कर रही हूँ बुनाई। तो इतना बन गया है, ये देखो। थोड़ा सा मौसी ने बुना बीच बीच में, फिर मैं शाम के टाइम सोते समय बुनती हूँ ज़्यादा, जब धूप चले जाती है ना। तो कल तक तो मेरा सिलने का था, इसलिए नहीं बुन पा रही थी। अब सिलने का ख़त्म हो गया है, पर मेरा नहीं सिला है। मम्मी का जो था वो फारिग कर दिया। तो अब फटाफट ये बुनते हैं, फिर बाजू का मैं बॉर्डर बुन दूँगी। डिज़ाइन तो मम्मी डालेंगे, सिर्फ नाम के लिए मैं बोल रही हूँ कि मैं सीख रही हूँ। मैं बना तो मम्मी रहे सारा स्वेटर, कोई बात नहीं। मैं जब अकेले होंगी ना तब बुनना सीखूँगी अपने आप से। ये तो अभी मुझे चाहिए ना, इसलिए मेरे को बनाना पड़ रहा है जल्दी जल्दी। पिछले साल भी बुना था मम्मी ने और मैंने मिलके, सादी है वो तो, सिंपल सी। तो इस साल तक नहीं लगाया मैंने, पहनूंगी कभी। अभी इसका आर्म होल काटने को ही है, आर्म होल से घटाते हैं ना बस। तो आग जली तो है, इसमें थोड़े और कोयले डाल देती हूँ मैं, ताकि जल्दी से ये बुझ ना जाए। चाय तो ज़्यादा उबली ही मज़ा आता है ना, वरना कच्चा दूध इसमें आता है। तो यहाँ पे प्लास्टिक में भरा है कोयला, बुझाया हुआ कोयला। चाय उबल के तैयार हो गई है। अब मैं इससे काली चाय निकालूंगी, 1 गिलास मौसी के लिए, क्योंकि मौसी सफ़ेद चाय नहीं पीते हैं, इसीलिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो 1 गिलास दूध डाल दिया मैंने इसमें, बड़े गिलास से, और ये काफ़ी होगा चाय के लिए। ये भी जीन दो। तो देखो दोस्तों, चाय उबल गई है। चाय डाल देते हैं मम्मी और मामी को। मम्मी आई। मेरा कैमरा थोड़े बहुत नखरे दिखाता है कभी कभी। हाँ अभी सही है, नहीं है? अच्छा। तो हम बैठे हैं दोस्तों इधर। बहुत काठे ओ, मैं तो आई थी परसों ही तो आई थी। अच्छा, जब तक है शाकुड़ी बचे हुए हैं, डाल के खाने में मजा आता है। ऐसे नरम हो जाता है। दोस्तों मामी बोल रहे हैं मौसी को कि अगर नीचे रेखा के साथ आ जाना। मौसी बोल रहे हैं हाँ देखती हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? जाना चाहेंगे मौसी? जाना चाहोगे सच में? सच में। अच्छा, तब कल जाएंगे, ठीक है? पक्की हो गई बात। खतरनाक हवा चल रही है भाई, मतलब अभी जैसे मैंने बोला वैसे बंद हो गया, फिर से भाग गई बकरियां। देखो ये बकरियों ने भी इतना ड्रामा बनाया है, बस इतने दिनों से अंदर ही नहीं जाती। तो दोस्तों यहाँ पे 4 लोगों को खड़ा होना पड़ता है इन बकरियों को भूलने के लिए। भाई ऐसा भी क्या नाटक है इन लोग का। ये बकरियां बंद करने के लिए रोज 2-3 लोग चाहिए होते हैं, इतने चालू है ये बकरियां। धूप जाती है तो आग जलाना पड़ता है। ऐसे ही है दोस्तों गांव का हाल खबर। क्यों है कुत्ता तो ऐसे ही कटती है हमारी दिनचर्या। दिन में शाम को बैठ के खा के, कभी क्या खाओ कभी क्या खाओ। पर दोस्तों क्या है ना, गांव में आराम का महीना ही दिसंबर जनवरी है। अगले महीने से इतना काम हो जाता है इन लोग का, यहाँ गाँव में इतना ज्यादा काम हो जाता है कि आराम करने का समय नहीं मिलता है बिल्कुल भी। खाना खाने तक का टाइम ऐसे लगता है वेस्ट हो रहा है टाइम, इतना बिजी हो जाते हैं गाँव में। तो जो सर्दी का ये महीना होता है ना, सर्दी का मतलब दिसंबर और ये जनवरी, 2 महीने में आराम होता है गांव वालों को। तो सब लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। लकड़ी इतनी इकट्ठी करके रखी हुई है लोगों ने, बर्फ पड़ेगी तो हम जलाएंगे। बर्फ तो क्या है, यहाँ पे तो बारिश भी रूठ गई है।
मम्मी लोग तो खा रहे हैं दोस्तों मटन। मम्मी, मौसी, पापा 3 लोग खाएंगे मटन। मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊंगी अपने लिए सिद्रा माछा, प्याज डाल के फ्राई वाला रोटी के साथ झक्कास तरीके से खाएंगे। तो खाना तैयार है दोस्तों, सिद्रा माछा और रोटी खाते हैं गरम गरम। इधर बैठे हैं मौसी और मम्मी, पापा, मैं, 4 ही लोग हैं आजकल घर में हम लोग। आग सेकते सेकते खाना खाते हैं फटाफट से। तो खाना पीना हो चुका है, खाना खाने के बाद भी खा ही रहे हैं। मैं खा रही हूँ चना और मम्मी क्या खा रहे ओहो पूरे मुँह अभी खा रहे चना। चना खानुहुन्छ? चना खान्छु। आप सकते दोस्तों वैसे ही बुनते हैं। मैं आ गई हूँ सोने के लिए, ठंडा ठंडा हो रहा है, सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। इस वीडियो को भी है ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे फिर से आपको। तब तक बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।